बहुत लोग सोते वक्त जी खराटे का मतलब लेते हैं। जी जी। तो वो कौन सा बीमारी है वो क्या? उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, उसको बोलते हैं, ओएसए बोलते हैं उसको। अच्छा। उसका एक अलग तरह का इलाज होता है। इलाज का मतलब कि मरीज को बुलाया जाता है, बुलाने के बाद मरीज को रात में पूरा उसका सेटअप स्लीप स्टडी जिसको बोलते हैं वो लगाया जाता है। और मरीज को एक एक चीज, मरीज अभी एडल्ट हो गया, वो स्मोकिंग करता है, मतलब स्मोकर है, या ऐसा काम करता है जो इसमें गर्दा बहुत धूल आते हैं, तो वो जाके स्पॉट बैठ जाता है फेफड़ा के अंदर। तो ये घबराने की बात नहीं है, कोई ये बीमारी नहीं है, लेकिन फौरन लोग इसको टीबी समझ। टीबी अगर किसी को हो गया है सर, तो किन चीजों को ध्यान रखे और ऐसा क्या करे कि लोगों को टीबी ना हो? देखिए, टीबी का जो मेन है सिम्टम पहले समझिए, क्या क्या आप मरीज कैसे प्रेजेंट करता है। पहला सिम्टम आपको होता है कि मरीज को बुखार आएगा। अच्छा। बुखार का स्पेशल पैटर्न होता है, उसको इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब कि सुबह में नहीं रहता है, शाम में नहीं रहता है, दोपहर में आता है। तो चलिए, नमस्कार है आप सभी को। अभी हम लोग सिवान में बैठे हुए हैं और सिवान में भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजाद आलम सर हैं, जो कि टीबी एवं छाती रोग विशेषज्ञ हैं। और इनसे आप दिल्ली मुंबई जाने से पहले एक बार सिवान में आकर एक बार डॉक्टर आजाद आलम से जरूर मिलके जाइएगा, क्योंकि आप वहां जाने में जितना खर्चा आपका लगेगा उतने खर्चा में आपका इलाज बेहतर हो जाएगा सिवान में। बाकी बातचीत करते हैं और जानकारी आपको पूरी तरीके से देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, जो लोग छाती की बीमारी से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, मुंबई दिल्ली गोरखपुर पटना जा रहे हैं, जी। उनके लिए आप बहुत बेहतर इलाज कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है। क्या कुछ कैसे लोग यहाँ देखिए, पहुंचे? छाती से तो बहुत सा बीमारी है, जैसे अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, आईएलडी हो गया, छाती में पानी हो गया, एलर्जिक, जो भी एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, या आपको कोई भी एलर्जी प्रॉब्लम हो गया, बहुत सा मरीज आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, और मरीज उनका बहुत अच्छा से ठीक होकर यहाँ से जा रहे हैं। अभी जी। तक लगभग कितने मरीज यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं सर? वो तो हम लोग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन लगभग डेली मतलब 70-72 नया नंबर लग रहा है, और रिव्यू भी आ रहा है सभी लोग का, वो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सब किसी का। बहुत सारे लोगों को मतलब कि फेफड़ा में कैंसर हो जाता है, जी जी जी। उसका कैसे मतलब कि लोग निदान रखेंगे और कैसे? देखिए, कैंसर तो एक वेग टर्म उसको बोलते हैं, वो बहुत स्टेजिंग होता है शुरुआती के दौर में। बिल्कुल। टीबी और जो कैंसर का सिम्टम होते हैं वो सेम होते हैं। तो बेसिक है कि एक सिंपल एक्सरे कराइए, रूल आउट कीजिए कि टीबी है कि कैंसर है। फिर आगे का बहुत सारे पेट स्कैन है, बहुत सारे चीजें होती है जो आगे चल के पता चलता है क्या स्टेजिंग है। जी। अच्छा, टीबी अगर किसी को हो गया है सर, तो किन चीजों को ध्यान रखे और ऐसा क्या करे कि लोगों को टीबी ना हो? देखिए, टीबी का जो मेन है सिम्टम पहले समझिए, क्या क्या आप मरीज कैसे प्रेजेंट करता है। पहला सिम्टम आपको होता है कि मरीज को बुखार आएगा। अच्छा। बुखार का स्पेशल पैटर्न होता है, उसको इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब कि सुबह में नहीं रहता है, शाम में नहीं रहता है, दोपहर में आता है, दो अच्छा। तीन बजे के बाद। हम्म। दूसरा चीज की आपको बलगम आएगा। अच्छा। बलगम में किसी किसी मरीज को खून भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अच्छा, बलगम भी दो तरह का होते हैं, एक प्रोडक्टिव होते हैं, एक ड्राई होते हैं, मतलब किसी किसी को मतलब कि बलगम आएगा, किसी किसी को सूखा रहता है। तीसरा चीज क्या है कि वजन कम होगा। जैसे वजन कम का मतलब कि आप बोलिएगा कि सर देखिए ना, मेरे पास 50 किलो वजन थे, अभी 5 किलो 10 किलो 10 10 दिन में कम हो गए, ये देखना है। और भूख नहीं लगता है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट, बोलिएगा भूख नहीं लगेगा, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल जाइए एक बार सरकारी अस्पताल में बलगम दे दीजिए। बलगम जांच कराकर किसी भी अच्छे डॉक्टर से आप मिलकर आप दिखा लीजिए। दूसरा क्या है कि एक बार डायग्नोसिस हो गया, मतलब पता चल गया कि आपको टीबी है, कोई घबराने की बात नहीं है, हाँ। बहुत अच्छा इलाज हो गया है। और उसमें क्या करना है कि सरकार की तरफ से दवा भी फ्री मिल रहा है आपको, पैसा नहीं लगता है, प्लस 1,000 रुपया भी मिल रहा है आपको। तो कोई घबराने की बात नहीं है, पैनिक होने का। पहले जमाने में चलता था कि टीबी हो गया, टीबी, अभी कोई घबराने की बात नहीं है। आप आइए मेरे पास, रिपोर्ट दिखाइए, और 1,000 रुपया सरकार तरफ से दिलवाते हैं, प्लस टीबी का दवा फ्री में मिलता है आपको, कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा सर, हम ये जानना चाहते हैं, बहुत लोग सोते वक्त जी खराटे का मतलब लेते हैं, जी जी। तो वो कौन सा बीमारी है वो क्या? उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, उसको बोलते हैं, ओएसए बोलते हैं उसको। अच्छा। उसका एक अलग तरह का इलाज होता है। इलाज का मतलब कि मरीज को बुलाया जाता है, बुलाने के बाद मरीज को रात में पूरा उसका सेटअप स्लीप स्टडी जिसको बोलते हैं वो लगाया जाता है, और मरीज को एक एक चीज वॉच किया जाता है। वॉच के मतलब कि आप कितना बेर खराटा ले रहे हैं, कितना बेर आपका सांस रुक रहा है, वो अलग तरीका उसको इलाज होता है। वो जब डायग्नोसिस बन जाता है तो मरीज को आपको उसको एक मास्क दिया जाता है, उसको सीपैप बोलते हैं। सीपैप लगाने के बाद आप खराटा एकदम नहीं लीजिएगा। और दूसरा चीज समझ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछे, इसका दो बड़ी कॉम्प्लिकेशन होता है। पहला क्या है ना कि आपको हार्ट अटैक को रोकता है, अगर आप प्रॉपर इलाज नहीं कराइएगा तो मरीज को हार्ट अटैक हो जाएगा। दूसरा क्या है, ब्रेन ह्यूमर हो जाता है, मतलब आपको लकवा मार देगा। क्यों होता है? क्योंकि हार्ट में और ब्रेन में ऑक्सीजन कौन पहुंचता है, दोनों का मेजर कॉम्प्लिकेशन है। खराटा का जो में कॉम्प्लिकेशन होता है। जी। तो इस तरह के बीमारियों से अगर आप भी जूझ रहे हैं तो सिवान एक बार आइए, आजाद आलम सर से मिलिए, और बिल्कुल हम विश्वास दिलाते हैं कि
लगभग ठीक हो जाएगा, अगर नहीं ठीक हो तो सर कह रहे हैं कि हम आपका फीस वापस कर देंगे, क्या सर? हाँ मतलब जैसा ऐसा थोड़े कि सब मरीज आदमी ठीक करता है। अगर एक बार जरूर दिखाइए आकर, नहीं होगा तो हम आपको रेफर कर देंगे, जाकर फीस ले लीजिए, काउंटर से निकल जाइए, और क्या हो जाएगा, क्या कर बाकी सकते आजकल के लोग विदेश जा रहे हैं, जी, तो जी। विदेश जाने में बहुत सारे लोगों को मेडिकल में बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी। आपके पास क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और कैसे लोग आपके? देखिए ये सवाल अच्छा पूछे हैं, बहुत सारे मरीज बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। जी। यह कोई बीमारी नहीं है, या किसी किसी मरीज को, किसी भी मरीज को सपोर्ट बोलता है कि सर हमको बचपन में निमोनिया हो गया था, या बचपन में टीबी हो गया था, या जो मरीज अभी एडल्ट हो गया वो स्मोकिंग करता है, मतलब स्मोकर है, या ऐसा काम करता है जो इसमें गर्दा बहुत धूल आते हैं, तो वो जाके स्पॉट बैठ जाता है फेफड़ा के अंदर। तो ये घबराने की बात नहीं है, कोई ये बीमारी नहीं है, लेकिन फौरन लोग इसको टीबी समझते हैं। बिल्कुल। एक बार हमसे आइए, और 2 सप्ताह का कोर्स है, खा के देखिए, और 80 से 85% चांस है कि दाग ये चला गया है। 20% डाउट है, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या दिक्कत है, ट्राई कर सकते हैं जी। बिल्कुल, तो एक बार आप लोग सिवान के डॉक्टर आजाद आलम सर के पास पहुंचिए और सारी चीजों को कंसल्ट कीजिए। बाकी हम विश्वास दिलाते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर इलाज मिलेगा, बिल्कुल कम पैसे में। और इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिएगा जो इस तरीके की बीमारियों से जूझ रहे हैं, और उनको बताइए कि अब सिवान में अब बेहतर इलाज हो रहा है और कम पैसे में। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ये आप अवश्य बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।